Yes, students, in the last video we have studied about the phenomena of electromagnetic induction. Now today we will study about self-induction. ये डायग्राम देखिए, ये coil है, this is your cell, rheostat. With the help of rheostat, you know it, we change the current in the circuit. This is a key. Initially switch AC is off, so no current is flowing. As soon as we switch को हम on करते हैं, what happens? A current starts flowing. When current starts flowing in this coil, this becomes current carrying solenoid, and you know that current carrying solenoid behaves like a magnet. जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगी, ये एक मैग्नेट बन जाएगा. मैग्नेट बन जाएगा तो लाइन्स ऑफ फोर्स आ जाएंगी. इनिशियली देयर वाज नो करंट, नो लाइन्स ऑफ फोर्स. जैसे आपने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करेगी, इसमें लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक हो जाएगी. और फैराडे ने क्या बोला था? Whenever there is change of magnetic flux and EMF is induced. अब क्योंकि इसी में करंट फ्लो करा रहे हैं और इसी कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, इसीलिए इस फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. डन. तो व्हाट इज द फिनोमेना सेल्फ इंडक्शन? व्हेन अ करंट इज चेंज इन अ कॉइल. अब करंट कई तरह से चेंज कर सकते हैं. इनिशियली स्विच ऑफ था, नो करंट, आप स्विच ऑन कर दोगे, जैसे ही स्विच ऑन करोगे करंट फ्लो करेगी, तो करंट चेंज हो गया. दूसरे तरीके से मान लीजिए स्विच ऑन है, करंट इज फ्लोइंग, अब आप स्विच ऑफ कर दो, अगेन करंट चेंज हो गई. दूसरा तरीका हो गया. थर्ड थिंग इज विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट आल्सो यू कैन चेंज करंट. डन. तो व्हेनेवर द करंट इज चेंज इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड EMF is induced in that very coil, this phenomena of electroinduction is called self-induction. Clear? Now suppose it has got n number of turns, and suppose when a current I flows in this circuit, phi b is the flux linked with each turn. Please clear it. Phi b is the flux linked with each turn, and if there are n number of turns, तो what is the total flux linked with this? It will be n phi b. अब ये फ्लक्स बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है? It depends on the current. More current, more flux. Less current, less flux. So this is proportional to I. N phi b is proportional to I. I will put a constant here. N phi b is equal to Li. L is equal to N phi b upon I. Now this L is known as coefficient of self-induction. इसको बोलते हैं coefficient of self-induction और self-inductance. It's called coefficient of self-induction और self-inductance. इसकी यूनिट होती है हेनरी, HENRY, और आप सिंपल कैपिटल एस से लिख सकते हो. दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ रिडक्शन. अब इसको हम यहां से डिफाइन करते हैं. नाउ सी, अगर हम करंट को बनाते 1 एम्पियर, तो L किसके बराबर है? N phi b के बराबर हो जाएगा. क्लियर? अगर हम करंट को बनाते 1 एम्पियर, तो दिस विल L विल इक्वल टू N phi b. इसी को वर्ड से बोल देते हैं. प्लीज लुक हियर. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is numerically equal to total magnetic flux linked to the coil when unit current flows in that very coil. तो इसी को बस आप I को बना दो 1 एम्पियर और ये डिफाइन करते हैं. फिर से रिपीट कर रहा हूं. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is numerically equal to total magnetic flux linked to the coil when unit current flows in that very coil. So this is called coefficient of self induction or self inductance. Clear? अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे क्या बोलता है? EMF induced is equal to N d phi b by dt. फैराडेज लॉ N d phi by dt. डन. अब इसको अगर हम अंदर ले जाए तो दिस इज d N phi b by dt. अब इक्वेशन देखिए, व्हाट इज N phi b? इट इज Li.
तो इन प्लेस ऑफ n5b अगर li कर दे, दिस विल बी d li by dt. L क्या है? कांस्टेंट है, वी कैन टेक इट आउट. दिस विल बी L. दिस इज नेगेटिव होता है. क्यों नेगेटिव होता है? इट इज ऑलवेज अपोजिंग नेचर. ठीक है, क्या होता है? ये विच इंड्यूस विच अपोजेस द कॉज इज प्रोड्यूसेस इट. तो माइनस माइनस यहाँ माइनस हो गया, तो दिस इज माइनस L di by dt. अब एक डिफरेंशियल हम यहां से बनाते हैं. L इज इक्वल टू माइनस E अपॉन di by dt. इस तरह लिख सकते हैं. E इज इक्वल टू माइनस L di by dt. आई कैन राइट दिस एज L इज इक्वल टू माइनस E di by dt. अब इसकी एक डिफरेंशियल बेटा यहां से क्या आती है? नाउ व्हाट इज di by dt? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. ठीक, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को बना दे यूनिटी, 1 एम्पियर पर सेकंड बना दे. ठीक, सी नाउ डिफरेंशियल क्या बनता है यहां से? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू EMF induced in the coil when rate of change of current in that very coil is unity. ध्यान रखिएगा, इसी में करंट चेंज हो रही है, इसी में EMF इंड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is numerically equal to EMF induced in the coil when rate of change of current in that very coil is unity. Clear? तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो. यहां से करें, it is numerically equal to total flux within the coil when unit current flows in that very coil. आप यहां से डिफाइन कर सकते हो. It is self inductance is numerically equal to EMF induced in the coil when rate of change of current in that very coil is unity. Clear? Now let us find out the self inductance of a long solenoid. Now let there be long solenoid which has n number of turns, area of cross section A, and suppose L is its length. Done. And when suppose current I is flowing through it, then magnetic field along the axis of a long solenoid it is given by V is equal to mu naught n upon Li. This n upon L is also known as number of turns per unit length. This is the formula for magnetic field along the axis of a long solenoid. Mu naught, what is mu naught? It is permeability of free space. Okay. So the magnetic flux linked with each turn कितना होगा फिर? अगर magnetic field इतनी है, तो what is the magnetic flux linked with each turn? So what is phi b? Phi b is BA. Magnetic field you know it. Area of cross section we have taken A. So flux linked with each turn will be BA. So this is mu naught n upon Li into A. Now then n number of turns, the total magnetic flux linked with solenoid will be n phi b. This is flux linked with each turn. Now the n number of turns, so total magnetic flux will be n phi b. This becomes mu naught n square Ia upon L. Now what do you want? We want self inductance. So what is self inductance? L is equal to n phi b upon I. The formula for self inductance n phi b upon I. Now this is total flux. So put this value here. So this will be mu naught n square A upon L. Just go step by step. N is the number of turns, A area of cross section, L is the length of long solenoid. When current I flows through it, the magnetic flux is given by this. Flux linked with each turn is VA, A. The total flux linked with the solenoid, it's N phi B. N is the total number of turns. Okay. Now formula for self inductance is N phi B upon I. Put the value here, and this is your derivation for self inductance of a long solenoid. Done. I think it's clear.